Hello and namaste. Welcome to Divine Dhum Tarot. This is Seva Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है, आज हमारा 3-3 का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है 2024 का। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमारे 3-3 पोर्टल पर कौन सी ब्लेसिंग्स जो हैं आपको डिवाइन दे रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपकी जो एनर्जी है मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ वो आपसे रेजोनेट हो और आपको सही गाइडेंस मिले। जय गुरु जी, जय माँ काली, हर हर महादेव। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। आज 3-3 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड है हमारे पास जस्टिस, हैंगमैन, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 9 of wands, 3 of wands, knight of pentacle, ace of pentacle एंड हमारा बॉटम ऑफ द डेक है 6 of swords। सो जो फर्स्ट कार्ड है, जो पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप जो है ये जो मतलब 3-3 का जो पोर्टल है, ठीक है, ये जो 3-3 का जो पोर्टल स्टार्ट हुआ है, ये कुछ लोगों का रिसेंटली जैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, आपकी लाइफ में पास में या रिसेंटली कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, जिसने आपको हिला के रख दिया है। एंड ये जो 3-3 का पोर्टल है, आपका जो एक नजरिया है ना लाइफ को देखने का या जिंदगी को जीने का, वो यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप मार्च मंथ में कुछ ऐसे नई हॉबीज स्टार्ट करेंगे। ये बेशक कोई जिम जाना हो गया या योगा करना हो गया या मेडिटेशन की क्लास हो गई। यहाँ पे बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हैं, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है उनको जो मतलब उनके पूर्वजों से मिली है, या आपके अंदर डिवाइन ने ऐसी शक्तियां भेजी हैं जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, बट आप एक हीलर हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप किसी भी चीज को एक नया रूप दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3-3 का पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ेंगे। हो सकता है आपका अकल्ट में जो है बहुत आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़े, आप टैरो रीडिंग सीखें या आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, ठीक है। आप मतलब इससे रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आप बहुत सारे लोग जो हैं
कोर्सेज ज्वाइन करेंगे इससे रिलेटेड, और बोला जा रहा है आपको कि बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका मन है कि आपको इस करियर में जाना है, आपने इस लाइन में जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। और आप इस करियर में हैं, आप बहुत नेम फेम कमाएंगे, ठीक है। जिन भी लोगों का कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, या किसी भी तरह का कुछ भी लीगल है, कोई केस कोर्ट में या किसी भी तरह का कोई मैटर है, तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो जो उसका रिजल्ट है वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जिन लोगों के भी पास जॉब नहीं थी, जो जॉबलेस थे, ठीक है, तो उनको जो है जॉब का ऑफर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में जो है ये वर्क है या आपको जॉब ऐसे लगे कि मतलब आपको बहुत कम लगे, या वो प्लेस छोटी लगे, या आपको सही ना लगे, आपको लगे कि सही जगह नहीं है, बहुत मतलब मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता, लेकिन आप उसी चीज में आगे चल के मतलब आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है। मतलब करियर से रिलेटेड एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे आप जो है ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो मनी से रिलेटेड जो सोर्स है आपके इनकम के, ठीक है, वो भी यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक से ज्यादा हो सकता है आप जॉब भी करें, साथ में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या हो सकता है अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लें, या कुछ भी इस तरह से मुझे जो है आपके जो इनकम के सोर्स हैं यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक से ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप ओवरसीज जाना चाहते हैं, आप अदर कंट्री जाना चाहते हैं, आपका वीजा का प्रॉब्लम हो रहा था, वीजा नहीं लग रहा था बहुत टाइम से, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी यहाँ पे मुझे जो है आपका वीजा लगता हुआ दिख रहा है, ना आप ओवरसीज जाते हुए दिख रहे हैं। ये आप हो सकता है आपको जिस कंपनी में आप करंट टाइम पे जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से ऐसा कोई ऑफर मिल जाए कि आपको बाहर जाके काम करना है, ठीक है। या आपका खुद का प्लान है कि आप बाहर जाके सेटल हो, या आप विजिट करके आए, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो मेरे को दिख रहा है वहां से कि आपके जो है ना, और जो लोग ये सोचते हैं कि आप जैसे यहाँ पे रह के आप वहां से रह के मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते, तो वो भी मुझे यहाँ पे आपके जो कांटेक्ट है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपका सर्कल जो है वो ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो लोग हैं एडमायर करेंगे, ठीक है, आपको लोग यहाँ पे एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी शो हो रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे अपना जो आपका जो जैसे हेयर कट ले नया, ठीक है, या आपका जो एक पैटर्न चला आ रहा है ड्रेस को पहनने का, ड्रेस सेंस जो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो आपको लोग जो यहाँ पे एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। या आपके ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपके काम से जैसे बहुत खुश हों। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आपके जो बॉस हैं, ठीक है, आपके काम से बहुत खुश हों। आपको एक टारगेट मिला है, ठीक है, जो 9 to 5 जॉब वाले हैं, तो आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, जिसमें आपको ना सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो आपके बॉस हैं जैसे, या जो आपसे ऊपर हैं, वो आपको यहाँ पे आपको ना अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका यहाँ पे प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आपने जैसे एकदम से सोचा भी नहीं था ना, उस तरह से एकदम से हो जाएगा, ठीक है। आपको जब आपने सोचा भी नहीं होगा, तब ये सारी चीजें आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। एंड जो लोग सोच रहे हैं बिजनेस करने का एंड पार्टनरशिप में बिजनेस करने का, तो आपके यहाँ पे जो पार्टनर है, मतलब जो आपसे जिनके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स की आपके लिए गाइडेंस है कि आपको मतलब आप बिल्कुल उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। जो भी आपको पार्टनर मिलेंगे वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप को शो करता है, जिसमें बिल्कुल अगर जितना आप बिजनेस को दोगे उतना ही सामने वाला भी यहाँ पे देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड वर्क से रिलेटेड हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप बोला जा रहा है आप एक एम्प्रेस है, ठीक है, तो एम्प्रेस में वो शक्ति होती है कि वो किसी को भी अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो मान लो कोई बिजनेस है जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको आपने सेल करना है या कुछ भी है, तो आपके अंदर ऐसी वो एबिलिटी है कि आप किसी को भी वो चीजें कम टाइम में सेल कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। एंड जो 3-3 का पोर्टल है, अगर आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से आप स्टक थे किसी
चीज पे आपके काम नहीं बन रहे थे, डिले हो रहा था, तो वो भी यहाँ पे जो है खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है डिले। ठीक है, यहाँ पे जो आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे बहुत कंपटीशन रखा जाएगा, ठीक है, बट वही बोला जा रहा है, डिवाइन बोल रहे हैं आप जो है एक वॉरियर है अपनी लाइफ के, आपने कभी हार नहीं मानी है ना, आपने हार माननी भी नहीं है, ठीक है ना। और देख लेते हैं 3-3 का पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यस, लक आपके फेवर में है, ठीक है। आप नया कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई यहाँ पे मुझे कार लेता हुआ दिख रहा है, नहीं नया व्हीकल आता हुआ दिख रहा है आपके पास। मुझे आप अब्रोड जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट है वो अदर कंट्री जाके एडमिशन ले सकते हैं, जिनका ऐसा सपना है कि बाहर जाके पढ़ाई करनी है। हमने तो अगेन कंफर्मेशन है एंजल्स की कि आपको ये मौका दिया जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास जो अगर आप कोई भी काम इस टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत मतलब एक डिवाइन टाइम है। अगर आप इस टाइम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलनी है। वैसे भी जो 2024 है वो कर्मा का ही साल है, ठीक है। तो आपका जो भी पास्ट लाइफ का भी गुड कर्मा है, इस लाइफ का भी है। एंड अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी जो ब्लेसिंग्स है वो इस साल में मिलेंगी ही मिलेंगी। एंड जो भी आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जा सकते हैं। लक इस टाइम आपके फेवर में है, उन कामों को आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपको किसी से अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है। किसी ने अगर आपका हार्ट ब्रेक किया है, या किसी ने आपको दुख दिया है, या किसी ने आपकी जमीन हड़पी है, या कुछ भी इस तरह की किसी ने आपका हक लिया है, तो वो चीजें जो है मेरे को उनकी साइड से जो है माफी आती हुई दिख रही है आपके लिए। और आपके साथ जो है जस्टिस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारा 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आप जो हैं, आपको यहाँ पे जो है अवार्ड मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पे आपको अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। आप कुछ भी जैसे किसी को कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्टूडेंट्स को, आपको अपनी कंपनी के थ्रू कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपने बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है। या आपका प्रमोशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी सोलमेट से मिले इस मंथ में, ठीक है, जो आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट हो, ठीक है। यस, यहाँ पे आपकी तरफ बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ रही है, यानी आप वर्क से रिलेटेड आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही है। यहाँ पे वर्क आपके पास बढ़ रहा है, आपकी टीम यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क है, ठीक है, तो वो बढ़ने वाला है। आप काम में बिजी रहेंगे, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। वो घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम आपकी लव लाइफ चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एंड 3-3 का जो पोर्टल है वो आपकी लव लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे जो है ना
अगर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको दुख दिया है, ठीक है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है मुझे शो कर रहा है कि आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। आपने हो सकता है किसी की वजह से, किसी ने आपको इतना हर्ट किया है, ठीक है, इतना आपका हार्ट ब्रेक किया है कि आप रात रात भर रोए हैं, आप सोए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं बैठना है। इस कार्ड में यहाँ पे जो आउल है, हो सकता है आपको आउल दिख रहा हो। एंड जब भी आप इस मंथ में या इस मंथ से लेके आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने किसी पास्ट लाइफ के सोलमेट से मिलेंगे या ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, बिकॉज जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ से दूर गए हैं, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, आपको पता लगा है। एंड जिनको नहीं पता लगा है तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो लोग आपकी लाइफ से गए हैं उनके साथ आपके कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है, जिनको आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जब तक कोई चीज जाएगी नहीं हमारी लाइफ से तो नई चीज कैसे आएगी? उस चीज को आने के लिए जगह तो चाहिए ना। जब तक आप कचरा भर के रखेंगे, ठीक है, तो नई चीज कैसे आएगी? अब एग्जाम्पल दे देती हूँ। इस टाइम मैंने अपना वेट बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, ठीक है। अब वो एक तरह से बॉडी में कचरा ही तो भरा हुआ है, ठीक है। अब जब तक मैं खुद पे वर्क नहीं करूंगी, मैं खुद को हील नहीं करूंगी, तो वो एक जो हर कपड़ा पहनो जो मुझ पे जच जाए या मेरे फेस पे एक अलग सी ग्लो आ जाए, वो नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि पहले इस कचरे को तो निकालना पड़ेगा, तभी शेप में आएगी ना बॉडी, तभी तो एकदम परफेक्ट एक फिगर आएगा ना। तो जस्ट मतलब वही बात बोल रही हूँ मैं आपको कि जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, अपनी लाइफ से फालतू के कचरे को बाहर निकाल के नहीं फेंकेंगे, तो आपकी लाइफ में कोई परफेक्ट चीज कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी लाइफ से उन सब लोगों को कट ऑफ कर दिया है जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे, जो आपके लिए टॉक्सिक थे, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने, या कुछ आप ऐसे लोगों के बीच में, इर्द गिर्द के ऐसे लोगों के बीच में थे जहां पे यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स करवाए गए हैं, ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है, आपके फाइनेंसेस लूज हुए हैं। उन लोगों को डिवाइन ने आपकी लाइफ से ऑलरेडी खुद कट कर दिया है। एंड अगर नहीं किया है तो आप धीरे 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 खुद कट कर देंगे। जब हमारी अवेकनिंग होती है ना, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप खुद नोट करना, ये चीज बहुत सारे लोगों ने की होगी। जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनको खुद अपनी लाइफ से एक एक करके कट ऑफ कर देते हैं। आज तक हम जिनके बिना रह नहीं पाते थे ना, हम एकदम से उनको सबसे पहले अपनी जिंदगी से कट करते हैं। क्योंकि जो हमारी सोल है उसकी अवेकनिंग हो चुकी है, जो उसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ था ना वो उतर चुका होता है, ठीक है। टावर मूवमेंट आती है, सब कुछ डिवाइन आपसे छीन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको क्या देना है, कुछ बड़ा देना है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके कुछ चैप्टर्स क्लोज हुए हैं। यहाँ पे आपका जो भी हाईली स्पिरिचुअल जर्नी, हाईली जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका कोई सोलमेट है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मिलेगा, एंड ऑलरेडी या तो मिल चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे मुझे कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। द लवर्स कार्ड, ऊपर सन है आपकी लव लाइफ पे, ठीक है। आपको अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको यहाँ पे कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है अपने पार्टनर से। एंड जो लोग सिंगल हैं, आपको या जिनका डाइवोर्स हुआ है बिकॉज वो आपका पार्टनर नहीं था, बिकॉज वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं था, ठीक है। आपने किसी गलत इंसान को चूज करके एक लॉन्ग टाइम तक उसके साथ बंधे रहे, ठीक है। तो अगर आप खुद नहीं, आपको साइंस दिखते हैं, आपको सब कुछ नजर आता है, बट क्या होता है ना, हम जान के अनदेखा करते हैं उन चीजों को। अब जब हम खुद नहीं उन चीजों से बाहर निकलेंगे तो डिवाइन जो है हमें जबरदस्ती उठा के वहां से बाहर निकालते ही निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने तो निकालना ही है हमें, क्योंकि हम डिवाइन के बच्चे हैं। उनको तो पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हम सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए हम वो सब कुछ चीज सामने वाले को दे देते हैं जो वो डिजर्व भी नहीं करता है। टाइम कितना कीमती है, हम ऐसे इंसान को अपना टाइम देते रहते हैं कई साल, क्या फायदा होता है उससे? कुछ भी नहीं। आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। सो
यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को हील कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए। जो भी आपका ट्रू पार्टनर है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। बेशक आप डाइवोर्सी हैं, ठीक है, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या आप सिंगल हैं, या जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे जो भी रेजोनेट करे उतना लीजिए, ठीक है, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। यस, क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है एंड यहाँ पे स्टार कार्ड आया। आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो रही है। लव लाइफ में आपकी जो है कोई विश पूरी हो रही है एंड आपकी जो आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो ठीक है, आपको हीलिंग मिलेगी। आपका बहुत जैसे एक बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में। अगर कुछ चीजें खराब थी या आप डेस्टाइंड हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने जो ट्रू पार्टनर है उससे मिलेंगे, अब से लेके नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। एंड कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बहुत पानी है, ठीक है, या कहीं स्विमिंग पूल है, आप जैसे कैंडल लाइट डिनर के लिए जा सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे मुझे अपना हार्ट ऑफर करता हुआ जो है दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही जो एक मैच्योर इंसान है वो आपकी लाइफ में आएंगे या ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जो आपकी वैल्यू को पहचानते हैं एंड जो आपके प्यार को डिजर्व करते हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। कोई फ्रेंड ही है आपका जो आपको बहुत पसंद करता है एंड वो कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं अपना, हो सकता है आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो कमिटेड हैं, वो मुझे कहीं जैसे जहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर है, किसी ऐसी जगह पे आप विजिट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका पार्टनर है जो मुझे आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर्मिट का कार्ड आया अगेन, जिन लोगों का सेपरेशन था, जो लोग सेपरेशन में थे, ठीक है, तो वो जो लोग हैं, जो लोग चाहते हैं अगेन आप यूनियन में आए, तो आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पे सेल्फ लव की। आपको सेल्फ लव हाई रखना है, अपना खुद पे काम करके खुद को हील करना है, ठीक है। एंड आप जो है ना स्काई ब्लू कलर का यूज कीजिए, व्हाइट कलर का यूज कीजिए एंड जितना हो सके उतना नेचर में जाइए, ठीक है। नेचर में जाइए थोड़ी देर, जो जैसे गार्डनिंग कर लो या ट्री को हग कर लो जोर से, उससे भी आपको बहुत हीलिंग मिलती है, ठीक है। कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कोई अदर पर्सन है जो आप में और उनमें जगल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी क्लियर होंगी, बैलेंस आएगा। और अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन है तो आपको जरूरत है बैलेंस लाने की, एक जो डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करने की आपको जरूरत है कि हाँ जी आपके लिए कौन सा पार्टनर बेस्ट है, ठीक है, कौन सा पार्टनर है जो आपके लिए एक्शन भी लेता है, सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको देखना है आपके लिए कौन कितना क्या कर रहा है, कितना आपके लिए एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने लिए ट्रू पार्टनर जो है वो चूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को किसी की रोका होता हुआ दिख रहा है, सगाई होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है, ठीक है। कैसे यहाँ पे मुझे आपका रोका होता हुआ दिख रहा है, सॉरी। जैसे यहाँ पे किसी की रिंग सेरेमनी होती हुई मुझे नजर आ रही है एंड आपका जो भी लोग वेट कर रहे थे किसी चीज का, ठीक है, तो उनका जो है वेट खत्म हो रहा है। उनकी जो लाइफ में है ब्लेसिंग आ रही है, लव लाइफ को लेके उनका इंतजार खत्म हो रहा है। आपका जो लव लाइफ है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, ठीक है, वो ग्रोथ हो रही है उसमें। यहाँ पे देखिए कैसे ऊपर यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे पेंटिकल्स हैं जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को शो करता है। पेंटिकल हमेशा लॉन्ग टाइम को शो करता है, ठीक है। जो ग्रोथ यहाँ पे जो कलियां हैं वो फ्लावर्स बने, तो आपका जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है, ट्रू लव आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। आप बस खुद पे वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव हाई रखिए। आपको जो भी चीजें पसंद है वो आप काम कीजिए,
यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। जिन लोगों की लाइफ में पास में हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पार्टनर से आपकी सेपरेशन हुई है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं एंड सोलमेट्स होते हैं, तो कुछ आपके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जिनको दूर करने के लिए डिवाइन हमें अलग करते हैं एंड फिर हमारी अवेकनिंग होती है। तो जो 8 ऑफ कप का कार्ड है वो रिवर्स आया है, ठीक है। तो जो भी पार्टनर आपका अगर आपकी लाइफ से चले गए थे एंड आपको उनका वेट था, आपको रियूनियन का वेट था, तो मुझे जो आपके पार्टनर हैं वापस आते हुए आपकी लाइफ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप दोनों के रास्ते अगेन जो हैं एक होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर्स ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, जैसे पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लिया था, अपने पार्टनर के लिए छोड़ दिया था किसी के कहने पे, या फैमिली में ही आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, तो वो यहाँ पे आपके लिए स्टैंड मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। हो सकता है आप ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में रहे हैं, ठीक है, एंड ऑलरेडी हैं आप जहाँ पे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी शादी में हैं जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसमें सिर्फ एक बर्डन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। रोज आपकी लड़ाई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, आप दोनों की फाइट हो रही है छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो ख़त्म होंगी, ठीक है। अगर कुछ आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है या कुछ, तो वो आपके फेवर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको जो है एंड आपको उसका कुछ गुड अमाउंट भी मिलेगा। अगर आपके साथ ऑलरेडी आपके बच्चे हैं या इस तरह से कुछ आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं बहुत ज़्यादा पास में, तो मुझे जो है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको आपकी जिंदगी जीने के लिए दूसरा मौका दिया जा रहा है एंड आपकी लाइफ में फिर आपका जो ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो काम में ऑलरेडी बहुत बिजी थे, ठीक है, या आप घर की जिम्मेदारियों में घिरे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सिर्फ परिवार को देख रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, खाने में सारा दिन, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना है। बेशक वो मेल है चाहे फीमेल है। अगर मेल है, अगर आप बाहर के कामों में इतने उलझे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी पार्टनर के लिए टाइम निकालें। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी बोला जा रहा है कि सिर्फ घर के कामों में ही फंसे नहीं रहना है, अपने पार्टनर को टाइम देने की जरूरत है। अपना जो आपकी लव लाइफ है उसको बैलेंस में लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। प्लीज एंजल्स, अब हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सी गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पे नंबर 10 आया है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको बहुत ज्यादा 10-10 दिख रहा हो, ठीक है। यस, आपको 10-10 बहुत दिख रहा होगा। आपने किसी बहुत टॉक्सिक एक साइकिल की एंडिंग की है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करके अब आपकी लाइफ में जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है न्यू बिगनिंग्स एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ एंडिंग हो रही है एंड कुछ शुरुआत हो रही है। नहीं, अब आपकी लाइफ में डिले नहीं रहेगा। अगर जो मैरिज की एज में है उनको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनकी शादी में डिले हो रहा था, तो यहाँ पे वो डिले खत्म होगा, आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे थे उसमें डिले हो रहा था, तो वो चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे एंड आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी डिवाइन की तरफ से जो आपको ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे, एक नई डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हीलर हैं, ठीक है,
स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, तो डिवाइन आपके साथ हैं, क्योंकि एंजल्स को भी काम सौंपा जाता है कि हम जो अपना सोल पर्पस पूरा करें। तो हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आए या कोई हमें नेगेटिविटी सेंड करता है जो हमारे सोल पर्पस को करने से हमें रोकते हैं, तो एंजल्स जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए या आपको किसी भी चीज़ पे कोई डाउट है, आपको कभी कोई डिसीजन लेना है, तो आप एंजल्स से हेल्प मांगिए। आप उनसे पूछिए कि एंजल्स क्या ये काम हमारे लिए सही है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमें कोई साइन दीजिए। वो साइन देते हैं, एंजल्स बात करते हैं हमसे, कभी आप उनसे बात करके देखिए। सेकंड कार्ड यहाँ पे हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। किसी की बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या हो सकता है आपको 9 दिख रहा हो बहुत ज्यादा। जॉय थ्रोट स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे एक एंजल है, ठीक है, उनके हाथ में जो है लैंप है, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके अंदर ही इतना नॉलेज है, ठीक है, आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप अपनी जिंदगी को तो खुशियों से भर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन आप दूसरों को भी जीने की वजह दे सकते हो, उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हो। उसे बहुत अंधेरा होता है ना, और अंधेरे के बाद में एक नई रोशनी आती है किसी की लाइफ में, वही काम आपका है। आपने लाइफ में दूसरों की लाइफ में रोशनी भरनी है, दूसरों की लाइफ में खुशी भरनी है। आपने जो है ना खुद को इतना हील कर लेना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपसे जुड़ी नहीं है, यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं। आपने और भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है आपने कुछ, आप ऐसे नहीं आए हैं इधर। एंड आपको बोला जा रहा है आपने वो लाइट जो है दूसरों को भी देनी है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना है, आपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने भगवान जी से कनेक्ट होना है, आपने उन पे विश्वास रखना है। एंड आपको मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है, आपको मेडिटेशन से ही सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स अननेसेसरी वरी बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको खुद को फ्री करना है पिंजरे से, आपको किसी भी ऐसी चीज से बंध के नहीं रहना है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, जो आपकी सक्सेस को रोक रही है, ठीक है। यहाँ पे पास में हो सकता है किसी ने ऐसा करके, कोई ब्लैक मैजिक करके, कोई इविल आई करके, या आपको आपकी जो क्राउन चक्रा है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करिए, ताकि अब आगे ना बढ़ो लाइफ में, आपको कुछ समझना है अपना अच्छा बुरा। लेकिन यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें बैकफायर की जा रही है उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने आपके ऊपर ये सब कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे खुद को पिंजरे में बंद ना करते हुए खुद को फ्री कीजिए, ठीक है, हर उस चीज से जो आपकी लाइफ में डिले लेके आ रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से कट ऑफ कीजिए, खुद को फ्री कर दीजिए। चाहे वो ऐसा रिश्ता है, चाहे वो ऐसी जॉब है जहाँ पे आपका जो सोल है उसको खुशी नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही है, वहां से फ्री हो जाइए। आपको बंद के नहीं रहना है, आपको किसी भी पिंजरे में नहीं रहना है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि आपके लिए कुछ डिवाइन ने बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने इस पार्टनर को छोड़ दिया तो मेरी लाइफ में तो कोई आएगा ही नहीं और कोई है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसा नहीं सोचना है। आपके लिए डिवाइन ने कुछ बहुत बड़ा सोचा हुआ है, ठीक है। आप डाइवोर्स ही हैं, नहीं सोचना है आपने कि मेरा डाइवोर्स हो गया, मेरी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि जो बैठे हैं ना ऊपर उनको हमारी लाइफ का सब कुछ पता है, उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है, ठीक है। आपको बस अपने दिल की सुननी है, और हमारे इंट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की आवाज होती है, और आत्मा कौन है? हमारे अंदर कौन है? हमारे भगवान जी हैं, ठीक है। तो भगवान जी कभी हमें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाते, तो हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए, अंदर से जो भी आवाज आती है वो कभी भी गलत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्री करने की जरूरत है, खुद को पर्पल कपड़ों का यूज कीजिए, ठीक है। जो गुलाब का फूल है आप मंदिर जाके लक्ष्मी माँ को चढ़ा सकते हैं, दुर्गा माँ को आप चढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में शादी को लेके डिले आ रहा है वो लगातार जैसे 40 दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है।
एंड जैसे शिवरात्रि से आप स्टार्ट कीजिए फास्ट करना, ठीक है। एंड आपको फायर रिचुअल्स भी करने चाहिए, जैसे कैंडल जला के आप चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। और ऐसे भी मैनिफेस्ट कीजिए आप, जैसे पानी ले लिया एक ग्लास में, आपने पानी को कांच के ग्लास में भर लिया, ठीक है, और उस ग्लास के पानी में आपने 11 बार ऐसे बोलना है कि मतलब मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, या आपका जो भी सपना है, मैं बाहर चला गया हूँ, मैं ओवरसीज चला गया हूँ, या जो भी आपका ड्रीम है, आपको ये ओहदा मिल गया है, मैंने नया घर ले लिया है, मतलब जो भी आपकी विश है आपको वो बोलनी है, ठीक है। और फिर उस पानी को लीजिए और गमले में डाल दीजिए, ठीक है। एंड फिर भूल जाइए आपको, लेकिन 11 दिन लगातार ये चीज करनी है, लेकिन ठीक है, किसी भी टाइम कीजिए जब भी आपके पास टाइम हो। एंड ऐसे भी चीजों को मैनिफेस्ट करा करो, ऐसे बोला करो जैसे वो चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में। एंड जब हम डिवाइन पे भरोसा करते हैं ना, तो जादू भी होते हैं, ठीक है, चमत्कार भी होते हैं, मैंने खुद देखे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए बोलूं। बस ट्रस्ट होना चाहिए ना अपने भगवान जी पर। हम डामाडोल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, बिकॉज भगवान जी भी तो टेस्ट लेते हैं ना, कुछ अच्छा देंगे, कुछ बड़ा देंगे, तो देखेंगे भी तो वो कि हम उसको संभालने के लायक हैं भी या नहीं है। तो आपने कभी भी ना, यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, आपने कभी भी रिग्रेट में नहीं रहना है कि पास में ये हो गया, पास में वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो जाता है उसको जाने दीजिए लाइफ से, कभी होल्ड नहीं करना किसी को। आज कर भी लोगे वो अगेन जाएगा, फिर रोकोगे फिर जाएगा, और लास्ट टाइम पे वो ऐसे टाइम पे छोड़ के जाएगा ना, फिर ना आप उधर के होगे ना उधर के होगे। इसलिए जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, लेसन समझ के लीजिए एंड आगे बढ़िए लाइफ में। आपके लिए डिवाइन ने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, और जिन भी कामों में डिलेज आ रहे थे वो डिले खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। यस, हमारा जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ माइकल का। यहाँ पे बोला जा रहा है A situation has ended and you are finally free. Yes, वही अगेन कंफर्मेशन है कि किसी चीज की एंडिंग हो रही है। जो भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आपकी लाइफ में कुछ दुख रहे हैं या कुछ भी दुख थे, वो सब फाइनली खत्म हो रहे हैं, बिकॉज आपने एक अपना जो कर्मा था पास्ट लाइफ का उसको खत्म करा, एक लाइफ की साइकिल को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। आपने इतने दुख बर्दाश्त करके उनको झेल के, ठीक है, एक टॉक्सिक लाइफ साइकिल का एंड किया। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ठीक है। लव लाइफ को लेके भी, करियर से रिलेटेड भी, हर चीज में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। यस, यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप बहुत टाइम से अटके हुए थे या आप चाह रहे थे कि आपके फेवर में उसका रिजल्ट आए, ठीक है, तो वो आपके फेवर में यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज थी जिसकी एंडिंग हो रही है, चाहे वो दुख था, चाहे कोई प्रॉब्लम थी, चाहे मनी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस थी या प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीजें जो हैं अब एंड हो रही हैं, ठीक है। एंड फाइनली आप फ्री हो रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। आपको जरूरत है पुट द पास्ट बिहाइंड यू। यस, यहाँ पे बोला जा रहा है जो चीज मैंने पहले बोल दी वो अब कार्ड्स में आ गई कि आपको जो आपका पास्ट है उसको पीछे छोड़ने की जरूरत है। कुछ भी अगर आपसे गलतियां हुई है, किसी से भी कोई गलती हुई है, तो आपको उनको पीछे छोड़ना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। लव लाइफ को लेके भी, करियर को लेके भी, बिजनेस को लेके भी यहाँ पे मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में एंजल्स को जरूर थैंक यू बोलना एंड क्लेम करना है इन ब्लेसिंग्स को, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे बोला जा रहा है जो चैलेंज था आपकी लाइफ में, ठीक है, वो अब मतलब सोल्व हो रहा है। जो बहुत टाइम से कुछ ऐसा चैलेंज था आपकी लाइफ में जो आप फेस कर रहे थे, वो अब सोल्व हो रहा है, ठीक है। आपको जो फालतू के लोग हैं आसपास में, आपको जो उनके जो ड्रामा करते हैं आपके साथ, या मैनिपुलेट करते हैं, या मैनिपुलेशन करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, ऐसे लोगों के ड्रामा से यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको बाहर निकलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, ठीक है। एंड पेशेंस से काम लीजिए, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द सबसे पहले देखिए कि कैसे लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक अ पनौती, ठीक है, तो उन लोगों से खुद को दूर कीजिए। यहाँ पे एंजल्स की बहुत आपके लिए स्ट्रिक्टली जो है ना एक वार्निंग है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है।
बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों से खुद को कट ऑफ करने के लिए जो आपकी मेंटली हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है एंड वैसे भी आपके लिए वो लोग ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करना है, बिल्कुल खुद पे वर्क करना है, खुद को हील करना है। जो भी चीजें आपको पसंद है वो कीजिए आप इस टाइम पे। मंदिर जाना पसंद है जाइए, गाने सुनने पसंद है कीजिए, डांस करना पसंद है कीजिए, जो पसंद है वो कीजिए। खुद पे वर्क करना है आपने, जैसे एक हर्मिट करते हैं ना, वह हर्मिट का कार्ड है। आपको सेल्फ लव की बहुत जरूरत है। सो दिस इज योर रीडिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। एंड आज हमारा 3/3 का पोर्टल स्टार्ट हो गया है 2024 का। तो आप जो है इन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि ना, आपको कभी भी कुछ चाहिए हो ना, तो आप प्लीज़ भगवान जी से मांगा कीजिए। आप किसी से कुछ मत मांगा कीजिए। मैं हमेशा अपनी फैमिली में भी ये चीज़ बोलती हूँ एंड आप भी मेरी फैमिली ही हैं, तो मैं आपको भी बोलूँगी ये चीज़ कि आपको कभी भी कुछ भी मांगना है ना, तो आप डिवाइन से मांगिए एंड पूरे हक से मांगिए। ऐसे मत, मंदिर में जाते हैं ना, ऐसे मत करो कि हाँ भाई दर्शन करने आए थे, हाथ जोड़े और चले गए। नहीं, वो हमारे मम्मी पापा हैं, उनको अपने मम्मी पापा मानो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे घर में कई बार बोलते भी हैं कि तू हर टाइम मतलब भगवान जी को परेशान करती है, उनको तू हमेशा मांगती है। बट नहीं भाई, वही तो हमारे मम्मी पापा है ना, तो वो तो हमें देंगे। जैसे माँ बाप जो हमारे होते हैं ना, वो हम एक बार मना करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ पसंद होती है ना, तो वो हमें देते हैं, क्योंकि वो हमारी खुशी चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कुछ चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो वो नहीं देंगे। अदरवाइज वो हर चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सही होती है। तो हमेशा आप उनसे मांगिए, ठीक है। जय गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।